लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। और बच्चों, हमें एक बंटन दिया हुआ है जिसके वर्ग हैं 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180 और 180 से 210। और उसके संगत बारंबारताएं दी हुई है हमें 2, 3, 5, 10, 3, 5 और 2। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जिसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा माध्य ज्ञात करने के लिए। देखो बच्चों, जो माध्य होता है उसका सूत्र होता है x बराबर, ये पहली मुख्य अवधारणा लिख रहा हूं बच्चों आपके सामने। माध्य बराबर होता है a और धन, फिर होता है बच्चों सिग्मा, ये हमारा i बराबर 1 से n तक होगा। उसके बाद आता है एफ आई यू आई। ठीक है बच्चों, और बटा होगा कैपिटल एन। ठीक है, और गुणा हो जाएगा बच्चों एच से। तो यह हमारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है एक्स बार बराबर। यहाँ पर बच्चों जो हमारा यू आई होता है उसको मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई कि यू आई क्या है, तो जहाँ जहाँ यू आई का जो मान निकालोगे बच्चों, ये होता है एक्स आई माइनस ए और बटे में आएगा बच्चों एच। और यहाँ ए जो है बच्चों वो कल्पित माध्य है, जो हम एक्स के मान में से कोई भी मान का चुनाव करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो दूसरा बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य के बाद हमें ज्ञात करना है प्रसरण। तो प्रसरण ज्ञात करने का भी सूत्र होता है, वो मैं लिख देता हूं। तो प्रसरण बराबर इसका सूत्र होता है बच्चों एच की घात 2, अर्थात वर्ग अंतराल जो है उसकी घात 2, बटे में आएगा एन की घात 2, और उसके बाद आएगा बच्चों एन, उसके बाद सिग्मा आई बराबर 1 से कहां तक होगा बच्चों? एन तक। एफ आई यू आई का वर्ग हो जाएगा बच्चों, और माइनस फिर से होगा सिग्मा आई बराबर 1 से एन तक, और ये होगा एफ आई यू आई, और इस पूरे की घात हो जाएगी 2। ठीक है, तो यह सूत्र है बच्चों, दो सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। आइए बच्चों इस सारणी को पूर्ण करते हैं। ठीक है, देखो सारणी में जो जो दिया है उसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले हमें वर्ग। तो बच्चों सबसे पहले हम वर्ग लिख लेते हैं। देखो वर्ग हमारे पास क्या है? वर्ग है 0 से 30, उसके बाद है 30 से 60, उसके बाद है 60 से 90, 60 से 90 बच्चों। इसी क्रम में आगे बढ़ेगा ये। 90 से 120, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180। देखिए ये सूत्र में सारणी में दिया हुआ वही मान लिख रहा हूँ बच्चों में, 150 से 180, और 180 से ये मान है हमारे पास 210 तक। ठीक है बच्चों, ये वर्ग है। और जब हम इनके मध्य बिंदु निकालते हैं तो वह क्या कहलाता है? एक्स आई। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं बच्चों? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं। तो इनका जो मध्य बिंदु होगा वो मैं इनके संगत लिख देता हूँ। देखो ये होगा 15, फिर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 45, 45 के बाद देखिए यहाँ पर होगा हमारा 75, 75 के बाद यहाँ हो जाएगा 105, 105 के बाद हो जाएगा 135, 135 के बाद होगा 165, 165 के बाद होगा 195। ठीक है बच्चों, ये होगा 195। तो ये तो मैंने एक्स आई जो मध्य बिंदु है वह ज्ञात कर लिया है। अब देखिए मुझे एफ आई का मान तो दिया हुआ है। एफ आई का मान मुझे दिया हुआ है 2, ये सारणी से लिख रहा हूँ बच्चों। 2 के बाद 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद है 10, 10 के बाद है 3, 3 के बाद है हमारे पास 5, और 5 के बाद है हमारे पास 2। ठीक है, तो ये मेरे पास एफ हो गया बच्चों। तो अब मैं इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करता हूं। देखो सबसे पहले सारणी में एक लाइन बच्चों में यहाँ लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे योगफल लिखना पड़ेगा। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये लो बच्चों, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया है। अब देखिए जो एफ आई वाले पद है बच्चों, इन सबको जोड़ने पर कितना आएगा ये मैं लिख देता हूँ। इन सबको जोड़ने पर आएगा मेरा 30।
ये सिग्मा एफ आई का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई कल्पित माध्य मानना पड़ेगा आपको, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना कल्पित माध्य। ठीक है, माना माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जो आई होता है बच्चों, तो कल्पित माध्य ए। देखो ए बराबर हम कितना मान लेते हैं बच्चों, इसका बीचों बीच का मान, तो बीचों बीच का मान क्या नजर आ रहा है हमें, 105। ठीक है, आवश्यक नहीं है, लेकिन बीचों बीच का मान मानने से हमारी जो गणना होती है वो थोड़ी सरल हो जाती है बच्चों। तो कल्पित माध्य जो ए है वो मैंने किसके बराबर मान लिया है, 105 के बराबर मान लिया है बच्चों। ठीक है, किसी को भी लेके भी आप हल करोगे तो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा कल्पित माध्य हो गया बच्चों। अब कल्पित माध्य अगर मैंने ज्ञात कर लिया है, उसके बाद देखो बच्चों स्पष्ट दिख रहा है कि कितने कितने का अंतर है, 30-30 का। तो एच बराबर कितना होगा इसमें, एच बराबर हो जाएगा इसमें 30। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ से क्या मान निकाल सकता हूँ, यू आई का। तो अब मैं मान निकालूंगा बच्चों यू आई का। तो देखो यू आई, और यू आई के लिए मैंने सूत्र क्या लिखवाया आपको, ये होता है एक्स आई और माइनस ए का मान कितना होगा, 105 होगा, और बटे में एच का मान कितना होगा यहाँ पर 30 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बस इसे ही लिख लेते हैं बच्चों। देखो तो 2 की सीध में कितना आएगा, यह आ जाएगा माइनस का 3, उसके बाद 3 की सीध में आएगा बच्चों माइनस का 2, उसके बाद 5 के सामने आ जाएगा -1, उसके बाद यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0, क्योंकि 105 में से 105 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 135 के लिए आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो देखिए यू आई का मान भी मैंने ज्ञात कर लिया है। अब यू आई के मान के बाद, ये तो यू आई का मान था, यू आई का जो मान निकाला है उसके बाद बच्चों अब हम 2 मान और यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखो तो अब हम मान ज्ञात करते हैं यू आई के बाद एफ आई यू आई का, एफ आई यू आई का मान। तो एफ आई के सभी मानों को इससे गुणा कर लेंगे। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6, फिर 3 से गुणा करेंगे तो फिर से हो जाएगा बच्चों देखो माइनस का 6, फिर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 0, उसके बाद 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, ये 6 हो गया हमारा। अब एक और स्तंभ हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, वह स्तंभ भी मैं बना लेता हूँ। अगला बनेगा एफ आई, इसको सही लिख देता हूँ बच्चों में, यहाँ पर एफ आई और यू आई का वर्ग बनेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, एफ आई यू आई का वर्ग। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ। देखो तो ये होगा एफ आई और यू आई का वर्ग। ठीक है, ये हमारे पास आखिरी स्तंभ होगा बच्चों। ठीक है, तो देखो अब हम यू आई का वर्ग करेंगे और उसको 2 से गुणा करेंगे बच्चों। तो देखो -3 का वर्ग होगा 9, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 18। ठीक है, 18 के बाद इसी प्रकार ये हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि 4 का 3 से गुणा करोगे, 12 के बाद आ जाएगा हमारे पास 5, और 5 के बाद आ जाएगा हमारे पास फिर से 0, 0 के बाद होगा 3, 3 के बाद हो जाएगा 20, और 20 के बाद आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इन सबको जोड़ लेंगे, जिन जिन की हमें आवश्यकता है उन पदों को बच्चों हम जोड़ेंगे। ठीक है, सारे पदों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जो हमारे सूत्र में काम देंगे केवल हम उन्हीं पदों को यहाँ पर जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, देखो मैं इस सारणी को यहाँ से भी कर देता हूँ बच्चों, आप चाहें तो स्केल से इसको पूरे अच्छे से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, इसको स्केल से आप अच्छे से बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर और क्या क्या मान बचे हैं मेरे पास, तो बच्चों यहाँ पर जो होगा, सबसे पहले मैं एफ आई यू आई के वर्ग को जोड़ूंगा। देखो एफ आई यू आई का वर्ग, तो ये जो वर्ग आएगा इसको जोड़ने पर मेरे पास आएगा 76, इसको जोड़ने पर मेरे पास आएगा केवल 2, कुछ प्लस के और कुछ माइनस के हैं बच्चों इसमें। ठीक है, बाकी योगफल की हमें जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अब इसका माध्य निकालते हैं बच्चों। तो अब निकालते हैं, सारणी हमने तैयार कर ली है, अब सर्वप्रथम निकालते हैं इसका माध्य। तो देखो माध्य का सूत्र मैंने आपको क्या लिखवाया, माध्य बराबर माध्य, जिसे हम एक्स बार से व्यक्त करेंगे, और माध्य का सूत्र क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कल्पित माध्य ए, उसके बाद होगा प्लस, उसके बाद होगा सिग्मा आई बराबर 1 से कहाँ तक, एन तक, उसके बाद होगा एफ आई और यू आई। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास, बटे में होगा एन, और गुणा हो जाएगा ये किससे, एच से गुणा हो जाएगा।
बस हमारे पास सारे मान है, हमें मान ही रखना है। देखो ए का मान कितना था हमारे पास, 105 था, तो ए का मान रख दिया आपने 105 प्लस एफ आई यू आई का मान कितना आया हमारे पास, केवल 2 आया है बच्चों, सारणी से देख सकते हो आप। इसका मान है हमारे पास 30 और एच का मान भी हमारे पास कितना है 30, तो बच्चों 30 से 30 कट जाएगा, तो हमारे पास यह जो उत्तर आया है वो कितना आ गया है 107। इसे मैं लिख सकता हूँ कि माध्य जो है वो कितना है मेरा 107 है बच्चों। तो ये एक उत्तर में बच्चों मेरा आ चुका है जैसा प्रश्न ने पूछा था। अब मुझे क्या निकालना है, इसका प्रसरण निकालना है बच्चों। तो अब देखो मैं इसके प्रसरण का सूत्र लिखता हूँ। तो प्रसरण सूत्र सारे याद होना चाहिए, देखो अच्छे से। प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं बच्चों, याद रखें ये मानक विचलन का वर्ग होता है, ठीक है। इसका सूत्र मैंने आपको लिखवाया, ये होता है एच की घात 2 बटे में आएगा एन की घात 2, उसके बाद कोष्टक लगेगा, उसके बाद होगा एन और फिर सिग्मा के अंदर सिग्मा आई बराबर 1 से एन तक, ये बन जाएगा हमारे पास एफ आई और यू आई का वर्ग, ठीक है। उसके बाद होगा माइनस, फिर हमारे पास होगा सिग्मा आई बराबर 1 से एन तक, ये बनेगा एफ आई और यू आई, और इसकी पूरे की घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। अब सूत्र में आपको मान रखना है, तो सूत्र में अब हम मान रख लेते हैं। देखो तो हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले एच कितना है 30, तो 30 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो 30 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। बराबर में थोड़ा नीचे लगा देता हूँ, तो अब 30 का वर्ग ये हो जाएगा पूरे 900, और बच्चों एन का मान भी कितना है, एन का मान भी 30 है, तो इसका वर्ग भी कितना हो जाएगा पूरे 900, ठीक है। उसके बाद फिर एन का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 30, तो ये लिख दिया हमने 30, और गुणा, देखो बच्चों सारणी से ये मान किसके बराबर है, ये मान हमारा 76 के बराबर है, और माइनस ये देखो ये मान किसके बराबर है हमारा 2 के बराबर है, तो ये 2 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको और हल कर ले तो बच्चों 900 से 900 तो हमने काट दिया, तो हमारे पास 30 का 76 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2280 मिल जाएगा हमें, ठीक है। और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा 4 बच्चों। तो अब इसमें से 4 घटा लीजिए आप, तो इसमें से जब 4 घटाएंगे तो ये होगा 2200 और ये हो जाएगा 76। तो बच्चों यह हमारा प्रश्न का दूसरा उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।